जरा सोचिए, वो दूध जो आपके बच्चों की सेहत को मजबूत करने के लिए भेजा गया, वही दूध अगर उनकी सेहत पर हमला बन जाए तो क्या होगा। जी हाँ, उत्तराखंड में पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में भेजा गया दूध बच्चों की थाली में पौष्टिकता नहीं बल्कि खतरे की बू लेकर पहुंचा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये दूध आज का नहीं, पूरे 5 साल पुराना निकला। कहानी में सिर्फ लापरवाही नहीं, सिस्टम की नाकामी और बच्चों की सेहत से बड़ा खिलवाड़ भी है। पिथौरागढ़ जिले के बीड़ और मुनाकोट विकासखंड के स्कूलों में जैसे ही बच्चों के बीच दूध के पैकेट बांटे गए, वैसे ही माहौल में मीठी खुशबू की जगह हड़कंप की बदबू फैल गई, क्योंकि जब बच्चों और उनके अभिभावकों की नजर दूध के पैकेट पर पड़ी तो जो तारीख दिखी उसने सबको स्तंभ कर दिया। पैकेट पर साफ साफ साल 2020 अंकित था, जबकि दूध का वितरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच होना था। यानी कि 5 साल पुराना एक्सपायरी दूध। गनीमत रही कि दीपावली की छुट्टी के चलते अधिकतर बच्चों ने ये दूध पिया ही नहीं, वरना मामला लापरवाही से बढ़कर त्रासदी बन सकता था। आपको बता दें कि पीएम पोषण योजना के तहत उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री की ओर से बच्चों को फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध चूर्ण उपलब्ध कराती है और इस दूध की सप्लाई का जिम्मा दिया गया है आंचल अमृत योजना प्लांट रुद्रपुर को। शनिवार को इसी प्लांट से पिथौरागढ़ के बीड़, मुनाकोट और बड़ाबे स्कूलों में दूध पहुंचाया गया था, लेकिन छुट्टी के चलते अन्य जगहों पर वितरण नहीं हुआ और शायद यही बच्चों के लिए सेफ्टी कवच साबित हो गया। जैसे ही मामला सामने आया, अभिभावकों ने आनन फानन में पिथौरागढ़ आंचल दूध से संपर्क किया। दुग्ध संघ के प्रबंधक मौके पर पहुंचे, पैकेटों की जांच की गई और जो पाया गया उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। प्रिंटिंग में पैकिंग तिथि और वैधता तिथि वहीं दिखाई दे रही थी 2020 की। इसके बाद मामला पहुंचा हल्द्वानी के UCDFLE मंगल पड़ाव तक और फिर रुद्रपुर प्लांट तक भी ये पहुंच गया। रुद्रपुर प्लांट के प्रभारी विपिन चंद्र ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र लिखकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि दूध वास्तव में 18 से 24 सितंबर 2025 के बीच तैयार हुआ था। एक्सपायरी डेट की गड़बड़ी सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है। उन्होंने माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 5 साल पुरानी डेट सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक मानी जा सकती है? बच्चों के लिए तैयार की गई सप्लाई में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? स्कूल प्रशासन ने वितरण से पहले पैकेटों की जांच आखिरकार क्यों नहीं की? और इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल, अगर दीपावली अवकाश न होता तो क्या ये एक गलती बच्चों की सेहत पर भारी पड़ती? सोचिए, यही दूध हजारों मासूम बच्चों को पिलाया जाता है। हफ्ते में 2 बार सरकार की योजनाएं हैं बच्चों को पोषण देने की, लेकिन यहां तो पोषण की जगह जहर की तारीख छपी थी। मामले ने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी। स्कूलों में दूध के पैकेट वैसे ही पड़े हैं, बच्चे अब दूध लेने से डर रहे हैं और अभिभावकों के मन में सवालों की लहर उठ पड़ी है। प्रशासन की फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब बात बच्चों की सेहत की हो तो थोड़ी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी या सिस्टम की बड़ी लापरवाही? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर माफीनामा ही काफी होगा? और सबसे अहम, क्या हमारे स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा पोषण सुरक्षित भी है? अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ऐसे ही असरदार खुलासों और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो जरूरी जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खबरें जरूरी हो।